Hello everyone, today our topic is cesarean section. C-section means the birth of fetus by laparotomy and then hysterectomy. C-section में fetus का birth होता है by two otomies, laparotomy जिसमें हम abdominal wall पे incision लगाते हैं और उसके बाद hysterectomy की जाती है जो कि uterine wall पे incision होता है. इंडिकेशंस में क्या क्या आएगा, माल प्रेजेंटेशंस एंड मालपोजिशन, इसका अलग टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा. कौन कौन सी माल प्रेजेंटेशंस और माल पोजिशंस होती है फीटस की. हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी तब हमें सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है. फीटस डिस्ट्रेस में हो या मदर की 30 ईयर से एज ज़्यादा हो और फर्स्ट डिलीवरी मदर की सी सेक्शन के थ्रू ही हुई है तो अवॉइड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस हमें सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन प्लेसेंटा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो हमें सी सेक्शन परफॉर्म करना ही पड़ जाता है. बहुत रेयर केस होता है जो आपको एनबीडी परफॉर्म हो जाती है. इन सर्विक्स का कैंसर, लार्ज फीटस, फेल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर. आपने एनबीडी करने के लिए लेबर को इंड्यूस तो कर लिया है लेकिन वो फेल होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा. प्री इक्लैम्सिया के केस में मोस्ट ऑफ सी सेक्शन ही करना पड़ता है. नेक्स्ट इज उसकी इंसीजन्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन एक पॉपुलर होता है और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन. ये दो ही टाइप्स ऑफ सी सेक्शन है जो आपको इम्पॉर्टेंट है. ये इसमें जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है LSCS, इसमें ट्रांसवर्स इंसिजन लगाया जाता है. जैसे आप यहाँ पे ले सकते हो, ये ट्रांसवर्स इंसिजन लगा है यहाँ पे, ठीक है. और जो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है उसे हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन भी बोलते हैं. इसमें वर्टिकल इंसिजन लगता है ऐसे, ठीक है. और थर्ड और फोर्थ ये रेयर ही होता है. जे शेप्ड इंसिजन एंड टी शेप्ड इंसिजन. यहाँ पे जे शेप्ड ऐसे लग जाएगा, जे शेप्ड, और टी शेप्ड ऐसा होगा, ऐसा लगेगा टी शेप. नेक्स्ट इज हमें पता है LSCS और USCS में डिफरेंस क्या होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रांसवर्स लगेगा, ठीक है. ट्रांसवर्स में क्या होगा, लेस इंसिजनल ब्लीडिंग. यहाँ पे इंसिजन की जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है और यहाँ पे हीलिंग भी बेटर हो जाती है, ठीक है. और यहाँ पे स्कार रप्चर भी कम होता है. और जो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है एज कम्पेयर टू LSCS, इसमें मोर इंसिजन ब्लीडिंग होती है और इसमें हीलिंग भी कम होती है और स्कार रप्चर भी ज़्यादा होता है. तो ये तीन जो डिफरेंसेस हैं ये मेन है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन. प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन पे कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि नील पर ओरल 6 to 8 आवर्स प्रायर टू सर्जरी. सी सेक्शन के 6 से 8 घंटे पहले हमें पेशेंट को कुछ नहीं देना. और सिजेरियन सेक्शन के पहले हमें एक इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट में साइन देने पड़ते हैं, ठीक है, पेशेंट के या उसके रिलेटिव्स के, हस्बैंड मीनली, ठीक है. प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन हमें जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्स और भी कई सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमें तैयार रखनी पड़ती हैं, ठीक है. उसके बाद ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, CBC, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, ठीक है. जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें हेल्प करते हैं. बाद में अगर PPH की कंडीशन अगर हो रखी और उसके साथ और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता रहता है. तो ब्लड टेस्ट हम उसके लिए करते हैं, ठीक है. पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं, ये सभी चीज़ें पता करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं. उसके बाद ब्लैडर एम्प्टीड बाय फॉलिंग कैथेटर. फॉलिंग कैथेटर से हमें ब्लैडर को एम्प्टी करना पड़ेगा. इन्फॉर्म न्यूनेटोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है और जिस पार्ट में हमने सी सेक्शन करना है, ठीक है. जैसे कि आप दमन पे करोगे, चाहे ट्रांसवर्स सेक्शन हो, चाहे वर्टिकल हो या जे शेप, टी शेप, कोई भी शेप का आपको इंसिजन लगाना है, जैसे कि उस पार्ट को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है. प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एब्डोमेन एंड पेरिनियल पेंटिंग. इसमें क्या करते हैं कि वो हेक्सिलिन और पोविडिन आयोडीन से हम पार्ट को प्रिपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं एब्डोमेन पेंटिंग या पेरिनियल पेंटिंग. एब्डोमेन एंड पेरिनियल पेंटिंग, इसमें क्या करते हैं हम क्लोरहेक्सिलिन और पोविडिन आयोडीन इन सभी सॉल्यूशंस के साथ हम पार्ट को प्रिपेयर करते हैं फॉर द सर्जरी. नेक्स्ट इज अश्योरेंस ऑफ फीटल
मेच्योरिटी हमें बिफोर स्केड्यूल सर्जरी इज एसेंशियल। क्या चीज़ एसेंशियल है इसलिए कि फीटस मेच्योर है या नहीं, उसकी एश्योरेंस देनी पड़ती है सर्जरी से पहले। डॉक्टर की चेक ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी, कीप आईवी लाइन पेट। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ता है कि एनेस्थीसिया एपिड्यूरल चाहे जनरल, ठीक है, वो तो डॉक्टर को पता होगा कि एनेस्थीसिया क्या कौन सा देना है। एब्डोमेन विल बी क्लीन्ड विद एन एंटीसेप्टिक, जो मैंने आपको पेंटिंग बताई, प्योर हेक्सेविन और पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हमें पेंटिंग करनी पड़ती है, नीज के एंटीसेप्टिक से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद oxygen administration. Your provider places a drape around the incision site and over your legs and chest. ठीक है, तो obstetrician will then make an incision vertical हो चाहे horizontal go through your skin and into the abdomen. Then make incision into the wall of the uterus. Then obstetrician removes the baby through the incisions. The abdominal cord is cut. The placenta is removed and incision that closed with stitches and staples. ये तो बहुत सिंपल है प्रोसीजर। पहले क्या किया, पहले एनेस्थीसिया दे दिया, देन एब्डोमेन को एंटीसेप्टिक से क्लीन किया, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की, स्ट्राइल ड्रेप रखी इंसिजन साइट पे, ठीक है, इससे अराउंड लेग्स और चेस्ट को कवर किया। ऑब्स्टेट्रिशियन ने क्या किया, इंसिजन लगाए, उसके जैसा भी उसका प्रोसीजर होगा वो स्किन कट करेगा, एब्डोमेन को, यूट्रस को, वो सभी इंसिजन लगाते हुए आपकी यूट्रस में एंटर करेगा। यूट्रस में एंटर करने के बाद बेबी को वो बाहर निकालेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेगा, प्लेसेंटा भी मूव होगा और इंसिजन लगाएंगे। इसके पहले हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, को हेटोनिटी का ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। दैट स्टिचेस और स्टेपल्स लगाने के बाद हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर तो होगी, देन प्रोसीजर हो गया, देन आ रहा है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें हम क्या देखेंगे, स्टेबल वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट देखेंगे, ब्लीडिंग को देखेंगे, यूट्राइन टोन को देखेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें क्यों देखें, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटेड द डे ऑफ सर्जरी, या पॉलीकैथेटर हम करेंगे, कैन बी रिमूव्ड बाय 12 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिव के, 12 घंटे बाद पॉलीकैथेटर जो है रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। मदर अलाउ टू एम्बुलेट, लिक्विड्स और सेमी सॉलिड फूड मे बी ऑफर्ड विद इन आवर्स ऑफ सर्जरी एज टॉलरेटेड। सर्जरी के कुछ आवर्स के बाद हम लिक्विड्स और सेमी सॉलिड ऐसे ही डाइट चेंज करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एज टॉलरेटेड। स्टेपल्स रिमूव्ड ऑन दी 4th डे एंड डिस्चार्ज बाय 3 और 4 डे आफ्टर सर्जरी। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से आ सकते हैं, इन्फेक्शन, ब्लड लॉस हो सकता है, रिएक्शंस टू एनेस्थीसिया, ब्लड क्लॉट्स, सर्जिकल इंजरी एंड इंक्रीज रिस्क ड्यूरिंग फ्यूचर प्रेगनेंसीज। इसमें एक मेन कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है पीपीएच, ठीक है। सी सेक्शन में अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे कि पीपीएच है। इन कंडीशन सी सेक्शन में 1000 ml का जो ब्लड लॉस है वो नॉर्मल माना जाता है। बट अगर ब्लड लॉस 1000 ml से ज़्यादा हो गया, 1500 हो गया, 1600 हो गया, 1700, 1200, 1300, ये कंडीशंस आ गई, ठीक है, इतने ml ब्लड लॉस हो गया, देन वो हम सी सेक्शन में पीपीएच कंडीशन लेंगे। अगर हम एज कम्पेयर टू एनबीडी में कंपेयर करते हैं तो पीपीएच में अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो हम उसे पीपीएच हैं। एनबीडी में 500 ml जो है वो ब्लड लॉस नॉर्मल माना जाता है, बट अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसे हम पीपीएच कंडीशन कहेंगे। एज कम्पेयर टू सी सेक्शन 1000 ml जो है ब्लड लॉस वो सी सेक्शन में नॉर्मल माना जाता है, बट अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसे पीपीएच के कंडीशन कहेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट। पहले हमें सी सेक्शन में डेफिनेशन पढ़ी कि लेप्रोटमी और हिस्टेरोटमी से बर्थ होता है बेबी का, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशंस पढ़े, उसके बाद इंसिजन्स देखिए, एक तो होता है लोअर सेगमेंट, देन अपर सेगमेंट, जे शेप एंड टी शेप। ज़्यादातर लोअर सेगमेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है और यही ज़्यादा यूज होता है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इसमें हमने पहले पढ़ा कि सर्जरी से पहले ये पर और होता है, रिटन कंसेंट दिया जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट, ब्लैडर एम्प्टी, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। इसमें सबसे ज़्यादा मेन था एब्डोमेन पेंटिंग के बारे में। नेक्स्ट एट द प्रोसीजर के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने हमें पता है कि पॉलीकैप्टर 12 आवर्स से बाहर निकलेगा, ठीक है, प्रेस केरी करनी है,
स्टेबलाइजेशन देखी है इसकी, डिस्चार्ज और स्टेबल्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन पीकेएच होती है जो आपको मैंने बताया, डिफरेंट एनवीडी और पीपीएच, एनवीडी और सी सेक्शन।